जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा। आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। तो संगत जी, आज हम फिर से ईश्वर की अनंत कृपा की ओर बढ़ते हैं, जिसे सुनकर मन शांत होता है, दिल हल्का होता है और आत्मा एक दिव्य प्रकाश उतर जाता है। कल हमने शिव पुराण का पहला अध्याय सुना था। आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस पवित्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय में। एक ऐसा अध्याय जो सृष्टि की जड़ों को खोलता है और जो यह बताता कि हम कहाँ से आए और क्यों आए, किस शक्ति के कारण हम सब इन संसार में सांस ले रहे हैं। आज अपने मन को पूरी तरह शांत रखें। जो भी चिंता है, जो भी उलझन है संगत जी, जो भी दिमाग में दौड़ रही बातें हैं, सबको कुछ देर के लिए विराम दें, क्योंकि यह समय आत्मा की प्यास बुझाने का है। तो आइए संगत जी, शिव महापुराण का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। तो सूत जी कहती हैं, हे मुनियों, मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जो सृष्टि के आरंभ का, समय के जन्म का और जीवन की गति का मूल कारण है। दूसरे अध्याय में बताया गया कि जब कुछ नहीं था, ना आकाश था, ना धरा थी, ना जल था, ना अग्नि, ना वायु, ना दिशा, ना गंध, ना शब्द और ना स्पर्श, कुछ भी अस्तित्व में नहीं था। तब जो भी अस्तित्व में था वह थे महाशिव थे। वह एक ऐसे रूप में स्थित थे जिनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वे समय के परे थे, वे गति के परे थे, वे कल्पना के परे थे। उनकी ना कोई जन्म कथा थी, उनकी ना कोई उम्र थी संगत जी। वे परम निश्चल भी थे और परम चेतन भी थे। तो संगत जी, सूत जी बताते हैं, हे मुनियों, वह अवस्था एक गहरी अथाह शांति से भरी हुई थी। वहाँ ना कोई आशा थी, ना कोई भय, ना कोई आकांक्षा, ना कोई चिंता। बस एक बात की सत्ता थी, परम शिव। और फिर अनंत काल के पश्चात जब शिव की इच्छा हुई, वो बोले नहीं, सिर्फ सोचा कि उस दिव्य विचार से एक शक्ति प्रकट हुई जिसे हम शक्ति कहते हैं संगत जी। तो शिव और शक्ति, इन दोनों से पहली ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा इतनी तेजस्वी थी, इतनी दिव्य थी, इतनी विशाल थी कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी ध्वनि से भर दिया। उस ध्वनि का नाम था ओम। ओम के उद्भव के साथ समय का जन्म हुआ। समय आया तो गति आई, गति आई तो परिवर्तन आया, और परिवर्तन आया तो सृष्टि की नींव पड़ी। यही पहला ज्ञान जो अध्याय 2 हमें देता है। सर्जन शिव की इच्छा से, विनाश शिव की इच्छा से, और संरक्षण भी शिव की कृपा से है। तो संगत जी, इसके बाद सूत जी बताते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट हुए जिन्होंने सृष्टि बनाने का कार्य मिला। फिर विष्णु जी प्रकट हुए जिन पर संसार के पालन पोषण की जिम्मेवारी आई। और समय महादेव संहार के देव बने, लेकिन यह संहार का अर्थ विनाश नहीं। संहार का अर्थ था संगत जी, पुराने को मिटाकर नए का मार्ग बनाना। जैसे संगत जी, सूरज प्रतिदिन अस्त होता है तो इसका अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि अगले दिन उगने की तैयारी है। जैसे पेड़ अपने पुराने पत्ते गिराता है ताकि नए पत्ते आ सकें, वैसे ही शिव संहार करते हैं ताकि सृष्टि आगे बढ़ सके। तो संगत जी, सूत जी आगे कहते हैं, शिव केवल देवता नहीं, वे चेतना है, वे समत्व हैं, वे संतुलन है। उनकी 3 आंखें भूत, भविष्य और वर्तमान का संकेत देती हैं। उनके गले में जो नाग है वह भय पर विजय है। उनकी जटा में बहती गंगा ज्ञान का प्रवाह है। उनकी वक्षस्थल पर भस्म अहंकार के अंत का प्रतीक है। उनका चंद्रमा मन का संतुलन है, और उनका मौन सृष्टि की सबसे गहन शिक्षा है। तो संगत जी, अध्याय 2 हमें सिखाता है, शिव वो हैं जिन्हें पूजा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। भक्त चाहे गरीब हो या धनी हो, ज्ञानी हो या मूर्ख हो, पवित्र हो या पापी हो, शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं।
शिव कहते हैं, मैं कठिन तपस्या नहीं मांगता, मैं भाव मांगता हूँ। मन निर्मल हो, बस वही मेरी पूजा है। फिर सूत जी ने ऋषियों को बताया, हे मुनियों, जब कोई मनुष्य सच्चे भाव से शिव का नाम लेता है, चाहे एक बार ही क्यों ना ले, उसकी आत्मा पर हजारों जन्मों का पाप का बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि संगत जी, शिव भक्त को भय से मुक्त कर देते हैं। शिव मनुष्य को दुख के मध्य में भी शांति प्रदान करते हैं। शिव परिवार की रक्षा करते हैं और ज्ञान के बीज बोते हैं। तो संगत जी, अध्याय कहता है, जो मनुष्य शिव कथा का श्रवण करता है, उसकी आत्मा भीतर से चमकने लगती है। ये चमक बाहर से नहीं दिखती संगत जी, पर जीवन में परिवर्तन लाती है। मन में धैर्य आता है संगत जी, इंसान के विचार शुद्ध हो जाते हैं, गुस्सा क्रोध सब कम हो जाता है, निद्रा सुधरती है, परिवार में शांति आती है और विश्वास बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव नाम मन के भीतर दबे अंधकार को धीरे धीरे दूर कर देता है। सूत जी एक अद्भुत प्रसंग बताते हैं संगत जी। एक बार एक साधारण स्त्री जो रोज घर के काम में लगी रहती थी, कभी तीर्थ नहीं गई, कभी कथा नहीं सुनी, कभी मंत्र नहीं पढ़े, बस दिन में एक बार भक्ति से ओम नमः शिवाय कह देती थी। उसके इस एक मंत्र ने उसका जीवन का मार्ग बदल दिया। लोग पूछते हैं, तुम्हें क्या लाभ हुआ? वह मुस्कुरा कर कहती, मेरे भीतर जो शांति है वही मेरा सबसे बड़ा लाभ है। सूत जी कहते हैं, शांति ही शिव का वास्तविक प्रसाद है संगत जी। धन मिल जाए, सफलता मिल जाए, नाम यश मिल जाए, पर मन बेचैन रहे तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ जीरो है संगत जी। लेकिन जिस मन में शिव की कृपा बस जाती है, वह मन सब परिस्थितियों में स्थिर हो जाता है। और संगत जी, इस अध्याय का मुख्य सार यह है कि शिव वह है जिनसे सृष्टि चलती है, जिनमें सृष्टि टिकी है और जिनमें सृष्टि विलीन होती है। जो यह समझ लेता है वह कभी किसी परिस्थिति से नहीं डरता, चाहे मेहनत लगे, चाहे रास्ते कठिन हो, चाहे समय प्रतिकूल हो, उसका विश्वास अडिग रहता है, क्योंकि उसे पता है मेरे सिर पर महादेव का हाथ है। तो अध्याय 2 में संगत जी 2 में ये भी कहा गया है, शिव कथा को सुनना मनुष्य के भीतर गहराई पैदा करता है। इस संसार में लाखों बातें सहती होती, पर शिव कथा भीतर तक उतर जाती है। इसमें मनुष्य धीरे धीरे बदलने लगता है, सबके प्रति करुणामय होता है, गुस्सा कम करता है, अंधकार छोड़ देता है और दूसरों को स्वीकार करना सीखता है। क्योंकि भक्ति हमेशा मनुष्य को ऊपर उठाती है संगत जी। तो अब संगत जी, हम इस पवित्र अध्याय की समाप्ति पर हम गहरे भाव से शिव के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो संगत जी, आज का अध्याय बहुत गहरी बात लेकर आया। हमने जाना कि शिव केवल देव नहीं, वे सृष्टि के मूल हैं, जो हमारी हर सांस के पीछे की शक्ति और अपनी कृपा से हमारे जीवन को दिशा देते हैं। अगर ये पाठ सुनते हुए संगत जी जरा सी भी शांति मिली हो, यदि आपके हृदय में जरा सा भी प्रकाश उतरा हो, तो यही शिव पुराण का सबसे बड़ा फल है। कल हम इसी प्रेम से अध्याय 3 का श्रवण करेंगे संगत जी। अगर आप भी गुरु जी की कोई ब्लेसिंग, सत्संग या अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज दें। मैं उसे अपनी आवाज़ में या आपकी आवाज़ में बाकी संगत तक पहुंचा दूंगा। और इस अध्याय से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि हमें भी आगे अध्याय आपको नए नए शिव महापुराण के सारे अध्याय मैं आपको यहाँ पर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। हम लास्ट में गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर हर महादेव, शुक्राना गुरुजी।